राउंड अप हॉरर में आप सभी का स्वागत है। मैं ऋषि लेकर आया हूं डर की एक ऐसी सच्ची कहानी। ये कहानी छत्तीसगढ़ जिले की है। ये कहानी एक शिक्षिका ने सुनाया है। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उनके आंखों देखी एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। उनके साथ ये घटना गलत कहना भी बुरा नहीं होगा। तो चलिए, डर की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यह घटना आज से करीबन 20 साल पहले की है। मुझको आज भी अच्छे से याद है। इस घटना को मैं चाह कर भी भूल नहीं सकता। मैं जिस विद्यालय में शिक्षिका हूँ, उस विद्यालय के पास ही एक आंगनबाड़ी हुआ करता था। काफी पुराना जर्जर सा था, इसीलिए वो हमेशा बंद ही रहता था और किसी को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। मेरे विद्यालय के भूतपूर्व 5वीं कक्षा के विद्यार्थी, जो अब बहुत बड़े हो चुके हैं और अपने अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी पूरी कर चुके हैं, वे सभी विद्यालय के अवकाश के बाद वहां खेला करते थे। उस आंगनबाड़ी में जाना सबको मना ही था, इसलिए उसके पास भी कोई नहीं जाता था। शनिवार को विद्यालय सुबह 7 बजे दोपहर के 1 बजे तक लगता था। उस दिन भी शनिवार का दिन था, इसलिए दोपहर के 1 बजे सबको अवकाश दिया गया था और हर दिन की तरह वे सभी अपने अपने घर जाने से पहले वहां खेलने लग गए और मैं विद्यालय में कुछ जरूरी काम में व्यस्त हो गई। बाकी सभी अपने अपने घर जा चुके थे। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 9 थी और वे सभी वहां खेला करते थे और उसमें 8 बच्चे मेरे गांव के, मेरे घर के आसपास में ही रहते थे। एक बच्चा मेरे गांव के बगल वाले गांव में रहता था। उस दिन वह विद्यालय नहीं आया था। ये उसकी अच्छी किस्मत कहूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वो 8 बच्चे और मैं सभी वहीं रुके थे। सभी बच्चे खेलने में व्यस्त थे और मैं काम में। वो खेलते खेलते कब उस आंगनबाड़ी के करीब पहुंच गए, मुझको तो पता ही नहीं चला। पर आंगनबाड़ी के पास होने के कारण उन सबको आवाज मुझको स्पष्ट सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं भी ध्यान नहीं दिया। उनमें से सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा शरारती थे और वो सब खेलते खेलते उस आंगनबाड़ी के अंदर जा चुके थे। कुछ देर बाद सभी बच्चों की आवाज सुनाई देना बंद हो गई। मुझको लगा कि कुछ दूर जाकर खेल रहे हैं और फिर ध्यान नहीं दिया। बहुत समय बीत जाने के बाद मुझको डर लगने लगा और मैं अपना काम छोड़कर बाहर निकल आई और उसको ढूंढने लगी। जब आंगनबाड़ी के करीब पहुंची तो मुझको रोने की आवाज सुनाई दी। मैं घबरा गई और मैं समझ गई कि सभी बच्चे अंदर गए हैं। मैं बिना समय गंवाए उसके पास, उसके अंदर चली गई। मैं जब आंगनबाड़ी पहुंची और उन बच्चों को देखी तो मेरे होश उड़ गए। वे सब बच्चे नीचे बैठकर रो रहे थे और एक बच्चा नीचे बेहोश पड़ा था। मुझको कुछ समझ में नहीं आया और मैं तुरंत उस बच्चे को गोद में उठाई और सब बच्चों को बाहर लेकर आ गई। हम सब विद्यालय के अंदर आ गए थे। मैंने उस बच्चे को होश में लाया, पर वह होश में आते ही उठकर बैठकर रोने लगा। मैं बहुत डर चुकी थी, इसीलिए मैंने तुरंत एक बच्चे को कहकर उसके पापा को बुलवाने भेज दिया। उसके पापा आए और उसे लेकर गए। उसके बाद मैं विद्यालय बंद करके बाकी सभी बच्चों के साथ घर आ गई। शाम की 4 बज चुके थे। मैं वहीं सब सोच कर परेशान हो रही थी। तभी पास में रहने वाली एक मेरा विद्यार्थी, जो उस समय उनके साथ खेल रहा था, भागते हुए मेरे पास आया और कहा कि चलो, नंदकिशोर को कुछ हो रहा है। मैं कांपते हुए उस बच्चे के घर गई। मैंने देखा वो बच्चा बिल्कुल ठीक कमरे की बिछी चारपाई पे बैठकर कुछ खा रहा था और पास में उसकी माँ बैठकर रो रही थी। मैं समझ नहीं पाई कि क्या हुआ। देखने में सब कुछ ठीक था,
फिर भी क्यों उसकी माँ रो रही थी। मैं बाहर निकलकर उसकी माँ से पूछी कि क्या हुआ है। नंदकिशोर तो बिल्कुल ठीक है, फिर आप रो क्यों रही हैं। उसकी माँ ने जो बताया सच मानिए, वो सुनने के बाद किसी की भी हाथ कांपने लगेंगे। मेरे भी हाथ पैर कांपने लगे। मैं कुछ बोलना चाहती थी पर मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। मैं भागते हुए अपने घर पहुंची और किसी को बिना बताए कुछ चुपचाप अपने घर के काम में लग गई। खाना बनाते समय मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। सतकुमार, नंदकिशोर के पापा की बेटी को मैंने विद्यालय से लेकर शाम तक की सारी घटना बताई उनको। अपने वो भी सुनकर चुपचाप हो गए। अगले दिन रविवार की सुबह नंदकिशोर को पास के एक गांव में एक पंडित के पास लेकर गए और उसको सारी घटना बताई। मैंने शनिवार की शाम को नंदकिशोर को जब चारपाई पर बैठा कुछ खाते हुए देखा, तब उसकी माँ ने पूछा तो उन्होंने कहा कि नंदकिशोर उनकी घर के मुर्गे का गला मरोड़कर उसे काटने लगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर खाने लगा। ये सारी बात भी पंडित जी को बताया गया। पंडित ने उस बच्चे की जन्म कुंडली देखी और कहा कि बच्चा शीतल छाया का है। शीतल छाया के बारे में मुझको कुछ ज्यादा समझ तो नहीं है, बस इतना पता है कि इस छाया के लोग बुरी नजर बहुत जल्दी लगती है। पंडित जी उस बच्चे को वहां से अंदर हुई घटना के बारे में पूछा तो उसने बताया कि जब सब खेल रहे थे तब वह अंदर से किसी की आवाज सुनकर अंदर गया। उसे अंदर एक औरत अपने के बच्चे के साथ बैठी रोती हुई दिखाई दी और उसे अपने पास बुला रही थी। वह पास जाकर उस बच्चे के हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। तभी वह औरत बहुत जोर से हंसने लगी और उसका बच्चा नंदकिशोर की हाथ जोर से काटकर वहां से गायब हो गया और वो बेहोश हो गया। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।